सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 जिसका शीर्षक कर्ण है का अध्ययन करेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। यानी पांडवों के 2 गुरु हुए हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया। जब उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या में काफ़ी निपुणता शब्द का अर्थ होता है दक्षता या कुशलता। जब हम कोई काम करने सीख लेते हैं, बार बार उसका अभ्यास कर लेते हैं, तो हम उसमें स्किल्ड हो जाते हैं। तो उसी स्किलनेस के भाव को ही निपुणता कहते हैं। अस्त्र शस्त्र की विद्या समाप्त होने के बाद एक भारी समारोह करवाया गया। समारोह शब्द का अर्थ होता है आयोजन, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कौशल यानी अपने हुनर का प्रदर्शन किया, दिखाया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वहीं सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी। प्रतिस्पर्धा शब्द का अर्थ होता है मुकाबला। परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। कोई सानी ना होना यानी कोई उसके मुकाबले में कोई नहीं था। वही सबसे दक्ष था तीर चलाने की कला में। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। जब अर्जुन ने धनुष विद्या के करतब दिखाए तो लोग बहुत हैरान और प्रसन्न हुए। उसकी अद्भुत चतुरता को देख सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। दंग रह गए एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। दुर्योधन यानी जो कौरव था, उसका मन ईर्ष्या से जलने लगा, यानी उसे जलन होने लगी। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। रंगभूमि यानी युद्धभूमि, खम ठोकना, ललकारना, किसी को बुलाना। रोबीला रोब से भरा, तेजस्वी तेज से भरा, मस्तानी यानी मस्तों वाली चाल यानी गति, चलने का जो चाल से अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। कौन? एक रोबीला और तेजस्वी युवक। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ के द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। यानी कुंती पुत्र कर्ण कुंती पुत्र था, ये तो हमने पीछे पढ़ा है। कर्ण का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? अधिरथ जी द्वारा किया गया था। अधिरथ सूत थे, और सूत शब्द का अर्थ आपको बताया गया है कि वह संतान जिसकी माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय हो। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। सभा में जितने लोग उपस्थित थे, किसी को भी मालूम नहीं था कि वे असल में कुंती पुत्र कर्ण ही हैं। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारना यानी बुलाना, युद्ध के लिए बुलाना, मुकाबले के लिए बुलाना भी हो सकता है। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ललकारने में उसने ये शब्द और वाक्य प्रयोग किए। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। दुर्योधन जो कि अर्जुन की तीर कला को देखकर ईर्ष्या में जलने लगा था, अब उसको बहुत राहत मिली जब उसने देखा कि कोई युवक अर्जुन को ही चुनौती देने आ पहुंचा है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया। तपाक शब्द का अर्थ होता है जोश से, और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं?
कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है संघर्ष। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। तैश शब्द का अर्थ गुस्सा। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वह निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन आगे उसको ज्ञान की बात बताने लगता है कि बिना बुलाए आना और बिना किसी के पूछे बोलने लगना, ये निंदा का काम होता है, ये कोई प्रशंसा योग्य कार्य नहीं होता है। ये सुनकर कर्ण ने आगे कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा। सभी प्रजाजन जो शब्द है, यह प्रजा शब्द का बहुवचन होता है। जब भी आपको प्रजा शब्द का बहुवचन लिखने के लिए बोला जाए तो आपको प्रजाजन लिखना होता है। जैसे हम लड़का का लड़के लिखते हैं, ठीक वैसे प्रजा का प्रजाजन जन लिखते हैं। सभी प्रजाजन उसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फ़ायदा, चलो तीरों से बात कर लें। व्यर्थ यानी बेकार, डींगे मारना होता है शेखी मारना, बोस्ट करना। और वो आगे कहता है कि चलो तीरों से बात करें, यानी कि वो चलो तीरों से मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा है। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल हो गए। अब दर्शक भी बट गए, दो गुटों में बट गए। दल शब्द का अर्थ होता है गुट। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। भय का अर्थ डर, लज्जा शर्म, मूर्छित होना बेहोश होना। उसकी यह हालत देखकर विदुर जो कि प्रधानमंत्री थे, ने दासियों को बुलाकर उन्हें चैत करवाया, यानी होश में लेकर आए। इसी बीच कृपाचार्य पांडवों के गुरु कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, अज्ञात शब्द का अर्थ है जिसके बारे में ज्ञात ना हो। अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल से तुम विभूषित करते हो। विभूषित शब्द का अर्थ होता है सज्जित होना या शोभित होना। वो पूछना चाह रहे थे कि उनका राजवंश कौन सा है, क्योंकि अर्जुन का राजवंश तो कुरुवंश था। आगे द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। वो आगे बताते हैं कि जो द्वंद्व युद्ध है वो बराबर वालों में ही होता है। जो द्वंद्व शब्द लिखा है इसमें द है, फिर व है और व, इसमें द जो है वो आधा है, व पूरा है। आगे अनुस्वार है, फिर द है और फिर व है। आगे फिर द आधा और व पूरा है। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, मैं आपको भेजूंगी कैसे लिखते हैं। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल यानी वंश, हमने पढ़ा है ऊपर कुरुवंश, वैसे ही वंश का पर्यायवाची होता है कुल। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते हैं। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। उसको मालूम था कि वो तो उसके बराबरी का नहीं है, इसलिए उसका सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। घोषित करना यानी ऐलान करना। अंग देश एक राज्य का नाम है। अब याद रखना कि कर्ण को दुर्योधन द्वारा किस राज्य का राजा घोषित किया गया, तो उत्तर होगा अंग देश। इतने में, इतना होने की देर थी कि इतने में बूढ़ा सारथी शब्द का अर्थ है रथ चलाने वाला, अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट शब्द का अर्थ होता है शामिल। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश शब्द का अर्थ होता है राजा, यानी पर्यायवाची हैं ये दोनों, राजा और नरेश।
कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया, यानी सिर झुकाया। जब उसने देखा कि मेरा पालन पोषण करने वाले पिताजी सामने खड़े हैं, तो उसने धनुष नीचे रख दिया और उनके आगे अपना सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक लो चमड़े आदि का बना हुआ कोड़ा होता है, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? भीम उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम तो सारथी के बेटे हो, तुम्हारे हाथ में धनुष नहीं चाबुक अच्छा लगेगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। एक बार पहले मची जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, और एक बार दूसरी बार तब मची जब भीम ने उसका ऐसे मजाक उड़ाया। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई, यानी सभा स्थगित कर दी गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। सभा स्थगित होने के बाद जो दर्शक वृंद, अब जब दर्शक शब्द का आपको कभी बहुवचन बनाने के लिए बोला जाएगा, जैसे कपड़ा का कपड़े बनता है, लड़का का लड़के, शीशा का शीशे, नदी का नदियाँ, वैसे ही जब दर्शक शब्द का आपको बहुवचन बनाने के लिए बोला जाए, तब आपको लिखना है दर्शक वृंद। सभा स्थगित होने के बाद दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद, उनको जो जो दावेदार अच्छा लग रहा था उसकी जय बोलते हुए जा रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार ये घटना होने के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। जब कर्ण का जन्म हुआ था, तब उस जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और उसके कानों में कुंडल थे, जो उसकी रक्षा के लिए थे। तो एक बार इंद्र ने वेश बदलकर, वो भी ब्राह्मण का वेश धारण कर, अंग नरेश यानी अंग राज्य के राजा कर्ण के पास आए और उनसे उन्हीं दो चीज़ों की मांग करनी शुरू कर दी, वो भी भीख के रूप में। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, विपत्ति यानी मुसीबत और आपदा। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे ये भिक्षा मांगी थी। वो चाहते थे अर्जुन जीते, तो इसलिए वो कर्ण को कमज़ोर करना चाहते थे, और कमज़ोर करने के लिए उन्होंने छल का सहारा लिया था। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। कर्ण को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, और वो जानकारी किसने दी थी? सूर्यदेव ने दी थी कि धोखा देने के लिए अर्जुन, इंद्र आ रहे हैं। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। आपको पता है, कर्ण को महादानी कर्ण भी कहते हैं और दानवीर कर्ण भी कहते हैं। उनसे बड़ा दानी नहीं हुआ है आज तक। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इसी कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी यानी भिक्षु के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात यानी जन्म से ही प्राप्त कवच और कुंडल निकाल कर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दान वीरता को देख कर इंद्र चकित रह गए। चकित रह जाना मुहावरा यानी हैरान रह जाना। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांगो चाहो मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। इंद्र के पास शक्ति नामक एक शस्त्र था, वो मांग लिया कर्ण ने। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज, जहाँ देवराज
इंद्र हैं, का अर्थ इंद्र है। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में, अब कर्ण ने अपना वेश बदला, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। यहाँ की और की आया है। जो पहला वाला की है वो वाक्य समाप्ति का प्रतीक है, जो दूसरा वाला की है वो दो वाक्यों को जोड़ने का प्रतीक है। याद रखना, बड़ी ई की मात्रा जब लगती है क को तो की बनता है और ये दो जगह काम आता है। एक तो वाक्य की समाप्ति पर, दूसरा दो शब्दों को जोड़ने में। जैसे कि लिखा है करने डैश की, इसी लाइन में लिखा है उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। उसमें लिखा है करने और बीच में की है और फिर कृपा है। यहाँ करने और कृपा दो शब्द हैं। इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी की आता है और वहाँ पहले जहाँ की लगा है वहाँ वाक्य समाप्त हुआ तब भी की आता है, जबकि जो दूसरा वाला की है वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। अब आगे बात करते हैं। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य यानी अपना वो विद्यार्थी स्वीकार कर ले और कृपा करें उन्हें ब्रह्मास्त्र सिखाने की। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर, जांघ शब्द का अर्थ को इंग्लिश में थाई कहते हैं, जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा यानी भ्रमर या भंवरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, यांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह यानी शरीर भीगने लगी तो उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की यांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। परशुराम है ही बहुत क्रोधी थे, बहुत ज़्यादा उनमें क्रोध भरा हुआ था। अतः शब्द का अर्थ होता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ, उन्होंने, इसको हिंदी में हम इसलिए भी कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसी घड़ी यानी उसी पल कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए तुमने जो विद्या मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर यानी ऐन मौके पर जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। रण क्षेत्र, रण शब्द का अर्थ होता है युद्ध, क्षेत्र शब्द का को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो इसमें युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक, घनिष्ठ शब्द का अर्थ होता है गहरा, पक्का, दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने
कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। जानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से सेनापति का जो कार्यभार था वो भीष्म, द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को भी सौंपा गया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया था सेनापति के रूप में। आखिर जब शाप बस उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। प्रहार शब्द का अर्थ होता है हमला। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। पार ना रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सीमा ना रहना, कोई हद ना रहना। तो ये था पाठ जिसका शीर्षक कर्ण था।